अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। देखिए, जो लोग भी गल्फ में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरी खुशखबरी की बात है कि बाज़ दफ़ा कंपनी या कफ़ील क्या करते हैं कि एक ही रूम में जो है 5-5 10-10 बंदे को डाल देता है। तो अब ऐसा नहीं होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब हुकूमत यहाँ पे टाइट होने वाली है। अब हर कंपनी का रूम चेकिंग पे जाने वाला है। वो क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है 30 डेज़ का पेड लीव फॉर एवरी ईयर वीकली रेस्ट के साथ यहाँ पे अप्रूव किया गया है। वो क्या है न्यूज़, किन लोगों को 3 तारीख का जो है रेस्ट मिलेगा और लीव मिलेगा, वो भी पेड। तो वो क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके हर एक अपडेट को पता कर लिया करें, समझ लिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको सऊदी से और वेब से हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती भी रहें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है यूएई की तरफ नया नियम का और न्यूनतम जगह। यूएई की आधिकारिक सरकारी प्लेटफॉर्म अनुसार जिन परिस्थितियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और जिनका मासिक वेतन 1500 दिरहम है उससे कम है, उन्हें अपने श्रमिकों के लिए श्रम आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। हर श्रमिक को सोने के कमरे में कम से कम 3 वर्ग मीटर की व्यक्तिगत जगह, अपना अलग बिस्तर, अच्छी रोशनी, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधा प्रदान करना होगा, ताकि भीड़ भाड़ और स्वास्थ्य जोखिम का रोका जा सके। यानी कि यहाँ की हुकूमत ने साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया है, और यह नहीं कि सिर्फ ऐलान किया, चेकिंग भी होगा कि अब कम से कम एक रूम में 3 से ज़्यादा बंदे नहीं रहेंगे। 3 वर्ग मीटर का उनका एरिया होना चाहिए, उनको बेड होना चाहिए साफ़ सुथरा, वेंटिलेशन रूम होना चाहिए, अच्छा रोशनी होना चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए, एयर कंडीशन वगैरह एसी वगैरह सब होना चाहिए। और ऐसा ना करने पर जो कंपनी अपने बंदे को सैलरी वगैरह टाइम से दे या ना दे वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनको रहने का अच्छा जगह नहीं देता तो ऐसे सूरत में कंपनी को जो है भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उल्लंघन पर पहले चेतावनी दी जाती है, सुधार के 2 सप्ताह का टाइम या 1 महीने तक की मोहलत भी के बाद अनुपालन न होने पर प्रशासनिक जुर्माना, सुविधाएं, मालिकों की पूछताछ और कुछ मामलों में लाइसेंस संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि पहले तो वार्निंग मिलेगा 1 हफ्ते का, उससे ज़्यादा होगा तो 1 महीने का मोहलत दिया जाएगा। अगर फिर भी वो सुधरता नहीं है तो उस मामले में या तो उसको जुर्माना होगा, या तो उस कंपनी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा, या फिर लाइसेंस से जुड़ा कुछ उनको जो है फाइन आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि अबू धाबी के नागरिकों के लिए यह जो है बताया दिया गया है कि कम से कम 10 लाख दिरहम तक का भी जुर्माना उन लोगों पे आ सकता है। तो जो भी कंपनी है उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप उन लोगों को सही फैसिलिटी नहीं दे देते हैं तो उस मामले में भी आप पकड़े जा सकते हैं, खासकर हाल। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताइए कि औसतन 7 से 8 लोगों तक का रहने की स्थिति सामान्य आई थी। अधिकारी ने साफ किया है कि साझा आवास की अनुमति कानून समस्याओं का पंजीकरण अनुबद्ध होगा, यानी बिना पंजीकरण या छिपे हुए किराए पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर 7-8 लोग रहते हैं, उनका कोई भी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है,
बिना रजिस्ट्रेशन को उनको रूम रेंट पे दिया जाता है। तो ऐसे सूरत में भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया की तरफ से नया जो है 30 डेज पेड लीव और वीकली रेस्ट का जो नया अनाउंसमेंट आया है उन लोगों के लिए खुशखबरी है। तो एनुअल लीव एंड वीकली रेस्ट एंड ऑफिशियल हॉलीडे यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नया जो है आया है। एम्प्लॉय 30 डेज पेड वेकेशन फॉर एवरी ईयर दे वर्क। ऐसा लोग जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं तो सऊदी हुकूमत की तरफ से उन लोगों को 30 दिन का, क्योंकि पहले जो था 21 दिन का लीव था, अब जो है सभी के लिए 30 दिन का लीव कर दिए, वो भी पेड लीव। तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं अपने कानून को समझे कि अब आप लोगों को 30 दिन का जो है छुट्टी मिलने वाला है। The employee entitled to the financial compensation for any days that go unused. They have the opportunity to use the leave. यानी कि ऐसे लोग जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट वगैरह नहीं कर किए हैं तो वो अपना जो है 1 साल के अंदर 30 डेज का लीव को यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं वो लोग के लिए खुशखबरी है। उसके बाद यहाँ पे पेड ऑफिशियल हॉलीडे भी बता दिया। 4 डेज जो है ईद उल फितर और ईद उल अजहा का होगा। 29वें रमज़ान स्टार्टिंग 29 रमज़ान से सऊदी नेशनल डे होगा, फाउंडेशन डे होगा। तो ऐसे जगहों पे आप लोगों को पेड लीव मिलने वाला है। वर्कर ऑल्सो इंटायर वीकली पेड रेस्ट लीव लेटेस्ट 24 कंटिन्यूस आवर्स। यानी कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं हफ्ते में पूरे दिन काम करते हैं उनको एक हफ्ते में 1 दिन का जो है एटलीस्ट उनको डे जो दिया गया है कि उनका आपका लीव होगा, वो भी पेड लीव होगा। अगर आप उसमें ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम में काउंट होगा। वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम के यहाँ पे ये भी रूल बता दिया गया है कि वर्कर में बी नॉट वर्क मोर देन 80 आवर्स पर डे। यानी कि एक दिन में आप 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा अगर ड्यूटी करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम काउंट होगा। दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 5 कंसिक्यूटिव आवर्स विदाउट द ब्रेक। यानी कि अगर आपसे रेगुलर काम कराया जा रहा है तो 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी आपसे नहीं लिया जा सकता है, वो भी ब्रेक में। यानी कि 5 घंटे आप ड्यूटी करेंगे फिर ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर आप ड्यूटी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8 घंटा है तो टोटल 8 घंटे रेगुलर आपको ड्यूटी कराया जा सकता है। आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए, यानी कि लंच मिलना चाहिए। A break at least 30 minutes rest and meals must be provided. That break is content part of the working hours. यानी कि अगर आपसे रेगुलर ड्यूटी कराया जाए तो कम से कम आपको 30 मिनट का रेस्ट या फिर मील यानी खाने का लंच का टाइम दिया जाएगा और ये जो है वर्किंग आवर्स में ही काउंट होगा, वर्किंग आवर्स के बाहर काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एम्प्लॉयर हाफ एंड रेगुलर कंपनसेशन इन ओवर टाइम इफ दे आर पुट more hours expertise. Overtime does not apply to worker done on paid leave days official holiday. यानी कि अगर आप हॉलीडे में काम कर रहे हैं तो वो आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा पेड करेगा। एज लिमिट जॉब रजिस्ट्रेशन पे बताया गया है कि अगर कोई बंदा सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है तो 21 से कम उम्र वाले यहाँ पे प्रोहिबिटेड माने जाएंगे, यानी 21 साल से जिसका भी कम उम्र है वो लोग सऊदी अरेबिया में काम नहीं कर सकते हैं। एशियन वर्कर नॉट मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वैसे बंदे का ना तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऐसे तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी अगर किसी तरीके से आ जाता तो नहीं बनेगा। यानी कि जो आपका कफील या कंपनी होगा अगर आपको काम पे रखता है तो वो फोर्स नहीं कर सकता दूसरी जगह पे काम करने के लिए या फिर अपने पर्सनल चीज़ के काम करने के लिए। जिस काम के लिए आपको लाया गया वही काम करा सकता है। उसके बाद टास्क आउटसाइड प्रोफेशनल लिस्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रेसिडेंट परमिट। यानी कि अगर आपको किसी बाहरी एरिया में काम कराया जाता है तो उसके लिए उसको परमिट वगैरह लेना पड़ेगा, तभी वो आपको काम कराएगा। प्रोविजन पीरियड है द एम्प्लॉय एंड वर्कर में बी एग्री ऑन द पेड प्रोविजन पीरियड अप टू 90 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि प्रोविजन पीरियड आप लोग का जो है 90 डेज का ही होगा। अभी ये किन लोगों का होगा वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कन्फ्यूज़न होंगे कि बहुत सारी वीडियो में मैंने 30 डेज़ का प्रोविजन पीरियड भी बताया है और ये 90 डेज़ का प्रोविजन पीरियड कहाँ से आ गया, तो वो क्या है वो भी बताने वाला। वीडियो को देखते रहिए और पूरी जानकारी को समझते रहिए। Entire party may be in the contract. No compensation is required upon the termination. A worker cannot be placed provision more and then one with the same employer.
यानी कि सबसे पहला है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। दूसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने पर कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वर्कर कैन नॉट बी प्लेस प्रोविजन पीरियड, यानी कि प्रोविजन पीरियड में दूसरे जगहों पे जाके काम नहीं कर सकता, सेम एम्प्लॉय के पास ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम करेगा उसको हाउसिंग प्रोवाइड करना है, फूड प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है, और जो परमिट वगैरह है, एग्जिट एंट्री का फीस है, कामे का फीस है, वीजे का फीस है, वो सारा पे जो है कंपनी फिल करेगा। एम्प्लॉय मस्ट बी वर्कर पासपोर्ट भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कंपनी जो कफील होगा वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फिर पासपोर्ट वगैरह नहीं ले सकता है, इस बात का भी आप लोग ख्याल कर लें। उसके बाद यहाँ पे है वर्क शेड्यूल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें तो आम बात है, इसमें कोई बात करने वाला बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि ये रूल किसके लिए लाया गया है। तो MHRDS अप्रूव 30 days पेड लीव एवरी ईयर्स एंड वीकली रेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग एंड सिमिलर वर्कर, यानी कि ऐसे वर्कर जो भी मजरे वगैरह में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा रूल जो है सभी के लिए लेकिन मजरे वाले के लिए नहीं था। पहले कुछ बना था, अभी फिर जो है उसको अपडेट किया गया है। तो जो लोग भी मजरे में हैं, हार्डिंग में हैं, या फिर ऐसे ही किसी सिमिलर जॉब में हैं, उनके लिए ये रूल लाया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जो लोग मजरे में काम कर रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर बताएं ताकि उनको इस तरह का अपडेट पता चलता रहे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 अपडेट ज़रूर बताया है। तो आपको कौन सा अपडेट पसंद आया, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले आपको कौन सा अपडेट पसंद आया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को शेयर करके लाइक दे दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।